इंडिया में एक ऐसी जगह है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में जहां इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई जो हमारी हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उन्होंने खुद एक बोर्ड लगा रखा है और उस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले यहां रुकना सख्त मना है, लीगल एक्शन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को ऐसी वार्निंग क्यों देनी पड़ी एक फोर्ट के लिए। ये है भानगढ़ फोर्ट, जिसे इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह का टाइटल मिला हुआ है। पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर रात के अंधेरे में भानगढ़ की दीवारों के बीच सच में कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है? चलिए पहले इसकी हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। भानगढ़ फोर्ट को 16वीं सेंचुरी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे मधो सिंह के लिए बनवाया था। एक टाइम था जब ये फोर्ट, इसके मंदिर, महल, हवेलियां सब कुछ काफी आबाद और प्रॉस्परस था। एक पूरा शहर बसता था यहाँ। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया, वीरान हो गया। और इसके पीछे दो बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली कहानी है एक साधु की जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। कहा जाता है कि जिस जमीन पर यह फोर्ट बना वहां गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने फोर्ट बनाने की परमिशन इस शर्त पर दी थी कि फोर्ट की परछाई, उसकी शैडो कभी भी उनके आश्रम पे नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने यह शर्त मान ली। फोर्ट बनता गया, पीढ़ियां बदलती गईं। फिर एक राजा ने फोर्ट की ऊंचाई और बढ़ा दी। नतीजा, फोर्ट की परछाई गुरु बालूनाथ के आश्रम पे जा पड़ी। और लेजेंड कहता है कि उसी पल साधु का श्राप लगा और पूरा भानगढ़ शहर बर्बाद हो गया। ये एक कहानी है। लेकिन एक और कहानी है जो इससे भी ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है भानगढ़ की प्रिंसेस रत्नावती की। कहा जाता है कि रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी इलाके में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। वो प्रिंसेस रत्नावती को चाहता था और उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लेने की सोची। एक दिन प्रिंसेस रत्नावती की एक दासी उनके लिए मार्केट से इत्र यानी परफ्यूम लेने गई। सिंघिया ने उस इत्र की बोतल पर वशीकरण मंत्र यानी एक स्पेल डाल दिया, जिससे जो भी इसे लगाता वो उसकी तरफ खींचा चला आता। लेकिन प्रिंसेस रत्नावती ने उसकी चाल समझ ली। उन्होंने वो इत्र की बोतल एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। मंत्र का असर उल्टा हुआ। वो पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसने सिंघिया को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं कि उस श्राप के बाद भानगढ़ कभी दोबारा बस नहीं पाया। अब ये तो हो गई लेजेंड्स की बात। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इन कहानियों का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन इन्हीं कहानियों से जुड़ा है वो सवाल कि भानगढ़ में रात को होता क्या है। लोगों ने जो वहां गए हैं उन्होंने अजीब चीजें रिपोर्ट की हैं। कुछ कहते हैं कि रात को फोर्ट के अंदर से औरतों के रोने की या चूड़ियों के टूटने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने म्यूजिक और डांसिंग की आवाजें सुनने का भी दावा किया है, खासकर नर्तकियों की हवेली से, जिसे डांसिंग गर्ल्स का घर माना जाता था। कई विजिटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उन्हें अचानक टेम्परेचर में गिरावट महसूस हुई, या उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है जबकि वहां कोई नहीं होता था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कैमरास और फोन्स का अचानक काम करना बंद हो जाना भी एक कॉमन कंप्लेंट है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और घोस्ट हंटर्स की टीम्स भी यहां आई हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिली है जो उन दावों को प्रूव कर सके। 2012 में इप्सिता रॉय चक्रवर्ती की लीड की हुई एक टीम ने वहां साइकिक इन्वेस्टिगेशन की थी, ये समझने के लिए कि क्या पास्ट ट्रॉमा के इम्प्रिंट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। लेकिन उनके फाइंडिंग्स भी आखिर में कंक्लूसिव नहीं थे। जो लोग आसपास के गांव में रहते हैं उनका विश्वास काफी पक्का है। उनके बीच ये बात आम है कि जो भी रात को फोर्ट में रुका वो कभी सुबह वापस नहीं लौटा। एक कहानी ऐसी भी है कि 3 लड़कों ने डेयर में आकर रात में रुकने का फैसला किया। कहा जाता है कि उनमें से एक अंधेरे कुएं में गिर गया, बाकी दोनों उसे बचाया और हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौत हो गई। एक और अजीब बात जो लोकल्स कहते हैं वो ये कि भानगढ़ के आसपास जो घर बनते हैं उन पर छत नहीं टिकती। अगर कोई छत बनाता है तो वो अपने आप गिर जाती है। तो फिर एएसआई ने वो बोर्ड क्यों लगाया है? सच्चाई ये है कि एएसआई का प्राइमरी रीजन सेफ्टी है। भानगढ़ फोर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व के बॉर्डर पर है। रात में वहां जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड आ सकते हैं। साथ ही फोर्ट के रूइंस अंधेरे में काफी डेंजरस हो सकते हैं, गिरने का खतरा रहता है। इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया गया है। लेकिन इस नियम ने अनजाने ही सही भानगढ़ की हॉन्टेड रेपुटेशन को और बढ़ा दिया है।
आखिर जब गवर्नमेंट खुद कहती है कि अंधेरे में मत जाना, तो लोगों का दिमाग तो चलेगा ही। तो इन सब के बीच हम कहाँ आते हैं? एक तरफ है पावरफुल लेजेंड्स, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लोकल लोगों का अटूट विश्वास। ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि भानगढ़ में कुछ तो है जो आम नहीं है। और दूसरी तरफ है साइंटिफिक एविडेंस की कमी। ये पॉसिबिलिटी की अजीब आवाज़ें सिर्फ हवा के चलने से रूइंस के बीच बनने वाले पैटर्न्स हैं। और अजीब फीलिंग्स शायद उस जगह के एटमॉस्फेयर और सुनी सुनाई कहानियों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। भानगढ़ फोर्ट की कहानी हिस्ट्री, फोकलोर और मिस्ट्री का एक अजीब सा मिलन है। यहाँ आकर आप उस समय को फील कर सकते हैं जब ये जगह जिंदा थी, और शायद उसी एहसास में आपको वो डर भी महसूस हो जिसके लिए जगह बदनाम है। सच क्या है और फसाना क्या, ये शायद उस फोर्ट की दीवारों में ही कैद है। क्या वो एक साधु का श्राप है, एक तांत्रिक की आखिरी बद्दुआ, या सिर्फ वक्त की मार झेल रहा एक खंडर? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है। पर एक बात तो तय है, भानगढ़ आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है।